अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आ गए सिंपल टेंसेस। उसमें हमें पता है कि क्या फॉर्मेट होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या चेंजेस आएंगी, ये तो सबसे पहले ही हमें पता है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आता है जो लास्ट में हमारा होता है। विल शैल ऐसे ही आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे ऊपर सब्जेक्ट के बाद विल शैल था वैसे ही ऑब्जेक्ट के बाद विल या शैल जो भी हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसे ही आ जाएगा। फिर प्लस हैव भी ऐसे ही आ जाएगा। क्या एडिशन किया हमने, बीन का, BEEN बीन। हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पता ही है हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है। ऊपर भी थर्ड थी, यहाँ पे भी थर्ड ही। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी कि जो है परफेक्ट के टेंसेस कोई भी है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हैव, हैड या हैज़ के बाद बीन का ही एडिशन होता है। अगर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, उसमें उसका क्या फॉर्मेट हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे उसमें क्या एडिशन होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। बस देखो, उसमें भी हैव के बाद, हैव हैज़ के बाद बीन का एडिशन हुआ। इसमें भी विल शैल प्लस हैव के बाद बीन का एडिशन हुआ, बाकी वैसे ही। और अब बात करें हम पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो उसमें भी यही है। उसका क्या फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, HAD हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसको भी जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या आता है, उसमें ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, BEEN बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें भी क्या आया, उसमें भी जैसे यहाँ पे विल शैल प्लस हैव के बाद बीन का एडिशन हो गया, उसमें भी हैड के बाद बीन लग गया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपने एक कीवर्ड है कि अगर किसी का भी परफेक्ट टेंस आ जाएगा, अगर आपके माइंड से भी निकल गया है कि फ्यूचर वाले को कैसे करना था, तो आपने सिंपली यही याद रखना है कि परफेक्ट टेंसेस में BEEN बीन का एडिशन होता है, बस पैसिव बनाते हुए। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। अ लेटर विल हैव क्यों आया यहाँ पे, तो शैल हैव था तो हमने विल क्यों लगाया, अ लेटर के अकॉर्डिंग लगाया, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट ये अ लेटर बन चुका है जो कि हम एंड से उठा कर लेकर आए हैं। अ लेटर विल हैव बीन रिटन, क्या एडिशन हुआ, यहाँ पे शैल हैव रिटन था, यहाँ पे विल हैव बीन रिटन बाय मी, बस बीन का एडिशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल हैव हेल्प्ड अस, वी शैल हैव बीन हेल्प्ड। शैल हैव बीन, यहाँ पे विल हैव हेल्प्ड, शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। वी के साथ शैल आता है इसलिए हमने यहाँ पे शैल लगाया, ही के साथ यहाँ पे विल था। डॉक्टर्स विल हैव ट्रीटेड पेशेंट्स, पेशेंट्स विल हैव बीन ट्रीटेड, यहाँ पे विल हैव ट्रीटेड, विल हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, शैल हैव प्लेड क्रिकेट, विल हैव बीन प्लेड क्रिकेट, विल हैव बीन प्लेड बाय अस। ओके, नेक्स्ट आ गया नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के। इसमें क्या है, बस विल शैल के साथ नोट आ जाता है, विल और शैल के साथ सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह नीचे भी
विल शैल के साथ नॉट आ जाएगा, बाकी हमारा फॉर्मेट सिंपल वाले टेंस की तरह ही रहेगा। जैसे यहाँ पे विल शैल प्लस हैव प्लस बीन था, यहाँ पे बस विल शैल प्लस नॉट आ जाएगा। यहाँ पे भी विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, यहाँ पे भी विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, बाकी सारा सिंपल वैसे ही रहेगा जैसे वो सिंपल टेंस में हमने चेंज किया था पैसिव में। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल नॉट हैव, विल और शैल के बाद नॉट, विल और शैल के बाद और हैव से पहले नॉट। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर विल नॉट हैव, विल और शैल के बाद नॉट और हैव बीन रिटन। थर्ड फॉर्म हैव के बाद बीन और थर्ड फॉर्म से पहले बीन। अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, he will not have helped us, we shall not have been helped by him. Doctor will not have treated patients will not have been treated by doctors। बस क्या लगता जा रहा है, बीन बी डबल एन बीन लगता जा रहा है हैव के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। we shall not have played cricket, cricket will not have been played by us। Carpenters will not have made furniture, furniture will not have been made by carpenters। आगे आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस वालिया फिक्रे। इसमें बस क्या होता है, विल शैल शुरू पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट के बाद विल शैल है। इधर क्या है, इधर क्या है, विल सब्जेक्ट से पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, जब पैसिव में चेंज करेंगे विल शैल शुरू पे उधर भी था, इधर भी ऐसे के ऐसे ही शुरू पे आ जाएगा। तो क्या रह गया हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ गया शुरू पे सब्जेक्ट की जगह पे, हैव भी ऐसे ही आ गया। बस क्या करना है, हमने थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा देना है, बी डबल ई एन बीन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। शैल आई हैव रिटन अ लेटर, शैल आई हैव, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है, विल क्यों लगाया, अ लेटर के अकॉर्डिंग लगाया। अब अ लेटर जो है हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। Will he have helped us? Shall we have been helped by him? Next है, will doctor have treated patients? Will patient have been treated by doctor? Will they have played cricket? Will cricket have been played by them? बस क्या लग रहा है, played से पहले been, बी डबल ई एन बीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वट, अब वट वाले सेंटेंस फिर मैंने अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि वट, हु, विच, ये सब कुछ आ जाए अगर सेंटेंस के अंदर, इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए जिसके शुरू पे वट आ रहा है, हु आ रहा है, विच आ रहा है, जो भी डब्ल्यू से शुरू होते हैं, तो उसको हमने एज इट इज़ ही हमने शुरू पे ही रहने देना, उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी। हमने अब उससे आगे अपने सेंटेंस को देखना है। उसके आगे हमारे पास क्या है, विल ही हैव डन। विल भी हमें पता है ऐसे ही शुरू पे आ जाता है, तो उसको भी नहीं हम छेड़ते। तो फिर क्या रह गया, ही हैव डन। अब ही क्या है हमारे पास, ही है हमारा सब्जेक्ट, इसको हम क्या ले जाएंगे एंड में, हिम बना देंगे इसका, तो बाय हिम आ जाएगा ना। ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, हैव डन। अब हमें पता है
हैव भी ऐसे ही आ जाता है, विल या वो मतलब ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे यहाँ क्रिकेट के बाद हैव आया था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऐसे ही हैव लगा देंगे, विल के बाद ही हैव आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ना, ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, विल क्रिकेट हैव। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये क्रिकेट आ रहा है जो कि सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम सब्जेक्ट बना सकें, तो विल के बाद हैव ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या रह गया, डन रह गया। अब हमें पता है कि थर्ड फॉर्म से पहले हमने क्या लगाना है, बी डबलिंग एंड बीन डन लगा दिया। फिर हमने क्या बना हमारा सेंटेंस, व्हाट विल हैव बीन डन बाय हिम। ठीक है, आ गई समझ। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है, इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है। और अगर कोई चीज़ या कोई सेंटेंस नहीं सॉल्व हो रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।